व्यवस्था का क्या हाल है। सर, ये देखने को मिल रहा है कि जनप्रतिनिधि फोन कर रहे हैं थानों पर, तो थानेदार फोन नहीं उठा रहे हैं। सर, इस पे क्या कहेंगे? देखिए, निरंकुश हो चुकी क्या होगी? देखिए, सुप्रीम कोर्ट तक ने अभी 4 दिन पहले उत्तर प्रदेश की पुलिस के बारे में बहुत गंभीर टिप्पणी की है कि उत्तर प्रदेश की पुलिस सत्ता को एंजॉय कर रही है, और भी कड़ी प्रतिक्रिया की है कि ये गंभीर क्षेत्र में प्रवेश कर रहे हैं, चेताया है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं। और हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं वो लोग भी एक पीड़ित के परिवार के यहाँ गए, दूसरे पीड़ित परिवार के यहाँ क्यों नहीं कोई जा रहा है, क्यों नहीं कोई गया? लोगों को इस पे लेकर के बड़ी चर्चाएं हैं। अंदाजा आप लगा सकते हैं कि क्या कारण हो सकता है। सर, अनुष्का बेटी की हत्या के विषय में थोड़ी सी आप चर्चा कर रहे हैं, उसमें क्या होना चाहिए न्याय? जो कुछ भी जिला प्रशासन हमने सुना है, आज कुछ खुलासा किया है, तो उसका पारदर्शी पूरा विस्तृत ब्यौरा मीडिया को बतावे, किसी को कोई शंका ना हो। अगर खुलासा किया है तो उसका इस तरह से पूरा घटनाक्रम का सत्यनिष्ठा के साथ, प्रूफ के साथ मीडिया को यह बताना चाहिए, जिसके माध्यम से लोगों तक बात पहुंचे कि ये इस तरह किया गया, वो पारदर्शी हो, वो विश्वसनीय हो, तभी तो कोई यकीन करेगा। मैं तो ये कह रहा हूं कि इन अपराधियों पे गुंडा क्यों नहीं लगा, गैंगस्टर क्यों नहीं लगा, जबकि ये जनपद के साथी अपराधी है और इसके पहले उनके ऊपर हत्या के आरोप और इस तरह के तमाम मुकदमे लग चुके हैं। तो ये कानून जो गुंडा गैंगस्टर एक्ट है, ये किसके लिए है? फिर सिर्फ पॉलिटिकली मोटिवेटेड लोगों के ऊपर लगेगा, और जो पॉलिटिकली संरक्षित है उन पर नहीं लगेगा। आज यही प्रश्न चिन्ह है देवरिया जनपद की पुलिस पे, उत्तर प्रदेश की पुलिसों पे कार्रवाई हो जा रही है और थानेदारों पे कार्रवाई हो जा रही है। एसपी 3 सालों से जमे हुए हैं, लेकिन अपराध देखिए किसी का स्थानांतरण कोई कार्रवाई नहीं होती है। स्थानांतरण प्रशासनिक एक प्रक्रिया है, ये आयुवास है कि हमने हटा दिया। अपराध का आप निवारण करिए, अनावरण करिए, और उस अनावरण की आप पूरी विधि मीडिया के समक्ष रखिए, जिससे लोगों को यह विश्वास हो कि हाँ, आप जो अनावरण किए हैं वही सत्य है। कोई कंफ्यूजन है, डाउट नहीं किसी में होना चाहिए। कानून व्यवस्था पूरी तरह चरमरा चुका है, अपराधियों के हौसले बुलंद हैं, और उसका सबसे सटीक और जीता जागता उदाहरण देवरिया जनपद है, जहां पे अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हैं, वो निर्द्वंद होकर के अपराध कर रहे हैं, और पुलिस प्रशासन हाथ पे हाथ धरे बैठा है। मैं कुछ आप लोगों के तरफ ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। कई हत्याएं हुई पिछले 1 महीने में, और बड़े दुर्दांत तरीके से हत्याएं हुई। बहुत दबाव के बाद, समाज के दबाव के बाद, मीडिया के दबाव के बाद जो अनावरण तुरंत हो जाना चाहिए, उसका भी अपराधियों का अनावरण होने में महीनों लग जा रहे हैं। एक हत्या हमारे समोगर के एक नौजवान की हुई, एक हमारे हौली बलिया के नौजवान की हुई। दोनों में नामजद एफआईआर हुए, और दोनों में अभी सारे मुजरिम पकड़े नहीं गए हैं। निहाल सिंह हत्याकांड में भी एक मुजरिम अभी भी पकड़ से बाहर है। हौली हत्याकांड में भी एक मुजरिम पकड़ से बाहर है। जब मैं हौली गया, वहां पे मैंने मांग की कि फरार अपराधियों पे पुरस्कार क्यों नहीं घोषित हो रहा है, तब जाके पुरस्कार घोषित हुआ। आप देखें, इतने जघन्य हत्या हुई है, समाज भी दलित है, हर वर्ग डरा सहमा है। मीडिया भी इस बात को बखूबी जागृत कर रहा है लोगों को कि जिले में, जनपद देवरिया में अपराध अनियंत्रित हैं। हम जिला प्रशासन से ये मांग करते हैं, या आपके समक्ष रखते हैं कि देखिए किस प्रकार से जिले के पुलिस का और अपराधियों के साथ साठ-गांठ है। आप लोगों को मैं बताना चाहता हूं कि इस जनपद में
इन दोनों तीनों हत्याओं में लिप्त अपराधियों पे किसी पे अभी तक गुंडा एक्ट क्यों नहीं लगा? सारे जितने भी नामजद अपराधी हैं वो कई आपराधिक मुकदमों में उनकी लंबी हिस्ट्री सीट है। एक भी अपराधी पे, इन अपराध करने वालों पे गुंडा एक्ट नहीं लगा। इन बड़े बड़े लंबे चौड़े हिस्ट्री सीट वाले अपराधियों पे किसी पे गैंगस्टर नहीं लगा। हमारे कहने के बाद, अपील के बाद पुरस्कार घोषित हुआ। निहाल सिंह वाले में अभी तक फरार पे न पुरस्कार घोषित हुआ न कोई रिमांड पे लिया गया। इन अपराधियों के साथ पुलिस इतनी, एक तरह से कहिए कि निर्मलता क्यों दिखा रही है, जबकि ये खूंखार अपराधी हैं। इनके हिस्ट्री सीट खुद पुलिस ने जारी किए हैं। तो ये रिश्ता क्या कहलाता है? अपराधियों के साथ सिंपैथी क्यों है देवरिया पुलिस की? देवरिया के प्रशासन से ऐसी अपेक्षा नहीं थी कि अपराधियों में भी अपना पराया देखा जा रहा हो, ऐसा आम जनता में चर्चा है। जब अपराधी अपराध करके पता लग जा रहा है और एफआईआर में है कि इसने अपराध किया, तो इन लोगों पे सख्त से सख्त जो नियम है, कानून है, जो शासन प्रशासन की व्यवस्था है, सरकारी कानून जो कहता है, कई लोगों को पिछले 2, 3, 4, 5 वर्षों में सामान्य घटनाओं में दोषी होने पे गुंडा एक्ट और गैंगस्टर लगा है। लेकिन इन दुर्दांत अपराधियों पे ये गुंडा एक्ट गैंगस्टर क्यों नहीं लगा? पॉलिटिकल मोटिवेटेड लोगों पे गुंडा एक्ट और गैंगस्टर लगा दिया जा रहा है, लेकिन इन पे क्यों नहीं लगा? आज प्रशासन पे, पुलिस प्रशासन पे देवरिया के ये बड़ा प्रश्न चिन्ह है। इस तरह की कार्रवाई न होने से जिले की पुलिस कटघरे में है। अभी भी तत्काल इन अपराधियों को, जो एक यहाँ वाला समोगर वाला है उसमें लोगों को रिमांड पे ले, जो फरार हैं, जो पकड़े गए हैं, सब पे गैंगस्टर लगावे, गुंडा एक्ट लगावे, क्योंकि अपराधियों के साथ किसी भी प्रकार की सहानुभूति नहीं होनी चाहिए। अभी पुलिस सख्त से सख्त कार्रवाई की जो प्राविधान है, जो विधाएं हैं, उसमें कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है जिला प्रशासन, उत्तर देवरिया जनपद की पुलिस? यही उत्तर प्रदेश की एकमात्र वानगी, इसी से आप लगा सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में